Good morning, students. All of you most welcome my YouTube channel Sanjay Sir Maths. Today we will be study. Chapter 7 differentiation. About discuss differentiation formula. डिफरेंशिएशन फॉर्मूले क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन को अपन किससे डिनोट करते हैं. फंक्शन अपन को क्या दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालते हैं. डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय, अगर अपन फंक्शन अपन को एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, अगर अपन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ ऑफ एक्स यानी अपन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकल जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, या कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स करने का मतलब क्या है कि अपन डिफरेंशिएशन कितने बार कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, या डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डैश या वाई वन. तो ये डिफरेंशिएशन को अपन डिनोटेड करते हैं. यानी डिफरेंशिएशन का जो मेन सिंबल है कि डिफरेंशिएशन को अपन किसे शो करते हैं, तो डिफरेंशिएशन को अपन किसे शो करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, या वाई डैश मान लो या वाई वन मान लो. समझ में आई. अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते क्या हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, देखिए. डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, अगर आपको फंक्शन के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म दे देगा, जैसे उसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा, वो एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं जुड़ा, वो ओनली कांस्टेंट टर्म, जैसे 5, 6, 7, 8 ए, अगर उसका डिफरेंशिएशन अपन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0. यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1. कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कहने का मतलब है जैसे एक्स स्क्वायर, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 2x. ऐसे एक्स क्यूब ले लो, एक्स क्यूब का भी कर लो एक्स की पावर एन से. थर्ड फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स. फिर आता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होगा, ई की पावर एक्स. फिर आता है डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स डॉट लॉग ई बेस पे ए. फिर आता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस पे एक्स, उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स. लॉग एक्स का कोई भी डिफरेंशिएशन हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स. डी अपॉन डी एक्स लॉग ए की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स डॉट लॉग ई बेस पे ए. लॉग ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स डॉट लॉग ई बेस पे ए. पहले अपन लॉग एक्स का करेंगे. इसको कहने का मतलब है कि लॉग ए की पावर एक्स, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, लॉग ए की पावर लॉग एक्स अपॉन लॉग ए. ये इसको बोलते हैं अपन आधार बेस्ड रूल. तो ये log x अपॉन log a लिखा जाएगा और फिर अपन उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. आगे फॉर्मूले हैं साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स. डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स. डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स. डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. आपको ये ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन फॉर्मूले जिसके साथ सीओ जुड़ जाता है, सीओ जैसे सीओ कोस एक्स कोट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज किस में होगा, माइनस में. तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स. डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स. डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. सीओ जुड़ा हुआ है इसलिए माइनस आ गया. डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स डॉट टेन एक्स. डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, सीओ जुड़ गया ना, इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स. फिर आ गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, प्लस लिख लो, प्लस के रिप्लेस पे माइनस भी आ सकता है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी. तो अपन पहले यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस माइनस लगा देंगे, फिर वी का अलग अलग ले लेंगे, तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. कहने का मतलब फंक्शन कोई भी आ जाए, जैसे वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स ऐसे लिख लेंगे. डी अपॉन डी एक्स ऑफ यूवी, यानी यूवी कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा रूल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल है. कौन सा रूल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल है. तो मल्टीप्लाई रूल कैसे निकलता है, एक एक फंक्शन को बाहर निकालेंगे. जैसे वी को बाहर निकाल लिया, किसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, यू का, तो वी डॉट डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डॉट डी वी अपॉन डी एक्स. एक एक फंक्शन को बाहर निकालेंगे और बीच में प्लस का साइन. फिर आ गया डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी,
डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। उसका डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, वी को ऊपर ले लो, वी को तो ऊपर ले लिया अपन ने, नीचे ये यू अपॉन वी को ऊपर यू का कर दिया, तो डी यू अपॉन डी एक्स माइनस फिर यू को बाहर निकाला, किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। जैसे कोई भी अपॉन में आ जाए ना, जैसे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। जैसे यू वी का कैसे आ जाए, जैसे साइन एक्स डॉट कोस एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो यू वी मल्टीप्लाई रूल से निकलेगा इसका। फिर आता है इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो गया। आगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक आता है डेरिवेटिव फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, जिसे आप क्लास 11th में क्या नाम देते, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। जिसने आपने 11th क्लास में देखा होगा कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स कैसे होता है, ये आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। फॉर्मूले याद करते रहिए, अब आगे क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन जरूर सोल्व कर पाओगे। इसलिए सबसे फर्स्ट आपको डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन का साइन डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डैश या वाई वन, फिर उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हमें भी आगे खुशी मिलती रहे और हम नई वीडियो आपके लिए शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।